चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो आज है। हाँ, अच्छा ये तो तभी दिए थे जब लास्ट जब 7 और 8 और 9 को हो चुका था मई में, तभी मेरा एग्ज़ाम हो चुका था 7 तारीख की 2 शिफ्ट को। आई होप आपने मैंने बताया ही था सभी को कैसा एग्ज़ाम गया था। तो आज यानी ये है ना डे 4, तो इसका हम करते हैं यानी 13 जून का। तो इनका मतलब क्या है, मैथ और रीजनिंग पर आप थोड़ा बिलीव कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि जीएस भी ऐसी आई होगी तो थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं बट पूरे सही नहीं होंगे। बट मैथ और रीजनिंग का पैटर्न वही रहेगा। बट उससे पहले चलिए टेलीग्राम पर अपने अपने टेलीग्राम पर ये 200 क्वेश्चन डले हुए हैं, यानी एडवांस के 100 और मैथ के 100। इनको चुपचाप कर लो जाके, इनसे बाहर अभी देखना। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है ना, ये जितने भी 30 क्वेश्चन होंगे इसी पीडीएफ से आए होंगे, चाहे कोई सी भी शिफ्ट उठा लो इसी पीडीएफ में डले होंगे। और तुम दे के आना और खुद अब बता देना कि इस पीडीएफ से आए हैं या नहीं। तो मैंने बोला है ना, जिनका एनटीपीसी का पेपर है मैथ्स में इन पीडीएफ से बाहर नहीं आएगा, बस बात ख़त्म। बोल दिया तो बोल दिया, तो इस पर ट्रस्ट रखो ना। बार बार न्यू पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, पता नहीं क्यों न्यू पढ़ना है। और मुझे पता है तुम ये 200 में से आएंगे ना और इसी में से तुम लैक करोगे। आज मुझे किसी ने बताया था प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन आए हैं, इस पीडीएफ में डले हैं। प्रिज्म का डला है, पिरामिड का डला है और हेक्सागन का डला है। तो जब ये एडवांस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब मैंने इस पीडीएफ में रखे हैं, तो आप सोच सकते हो किस लेवल का कंटेंट होगा इस पीडीएफ में। और सॉल्यूशन भी कराया है, 2 महीने पहले ही करा दिया था एग्ज़ाम से। ठीक है, जो भी है चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस देख लूँ क्या, वही आई है क्या वैसी? मुझे तो पता नहीं है बेटे, बट मैं तो मैथ का सॉल्यूशन करने आया हूँ ओनली। देखो यहाँ बाई का खर्चा निकालना है। खर्चा कितना? 4 4 का मल्टीपल ऐसे देख भी नहीं सकते, देख तो सकते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आई थिंक ये होना चाहिए ऑप्शन, क्यों? बट बचाते ही इतना है, बट चेक कर लो। ठीक है, 9 8 4 5 कितना बचा रहे हैं? 50, 5000। इसका गुणा इसमें और इनका अंतर 45 और 32 का अंतर कितना आएगा? 13। इनका अंतर कितना है? 1। तो ये तो 5000 आ रहा है। ठीक है, 5 चौके 20, 1 का ही तो अंतर है। तो 5000 13 का मान है। सही किया हूँ क्या, गलत हो गया है? अब यार 9 4 हैं, गलत मैंने रेशियो लिख लिया है। 9 चौके 36 और 40, 4 है ना ये, 36 और 40। ठीक है, तो ये 4 का मान है और तुम्हें 4 का मान निकालना है। तो मैंने कहा नहीं था 5000 ही आएगा वो। तो देखते ही वो ऑप्शन हो जाते हैं। अब ये 2 आएगा, 2 आएगा कि 4 आएगा? कर लो। x² प्लस 1/x² बराबर 2 है, प्लस 2 कर दो, प्लस 2 कर दो। x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो मतलब इसका स्क्वायर होगा, रूट होगा तो 2 ही आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलन की त्रिज्या निकालनी है। पहले विलन की त्रिज्या, अनुपात दिया है, ऊंचाई दी है, दूसरे विलन का आधार का क्षेत्रफल दिया है। जब क्षेत्रफल इतना होता है तो त्रिज्या कितनी होती है? 14। बता रखा है बहुत बार, नहीं रटा है तो मुझे नहीं पता क्या होता है। ठीक है, कितनी बार मैं बोलता रहता हूँ, वही पढ़ते रहो पढ़ते रहो। नहीं, न्यू पढ़ना है मुझे। तो R2 और नीचे वाले की हो जाएगी 14 × 14, यही तो हो जाएगा। तो 9 से 9 कट ही रहा है, 8 से 4 बार कट रहा है और 14 आ जाएगा और 2 वहाँ से 28 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी हो ही जाएगा। इनका गुणा कर लो 46 इंटू इसका घटा दो 30 प्लस इसका भाग करेंगे। अब पहले इसका गुणा कर लो, 3 3 चौके 18, 3 चौके 12 और 1 13 और 121 घटा दो, 9 बचेगा। यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ बचा 12, 12 59। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, और 12 59 से ज़्यादा ही होगा। तो आई थिंक ये 2 ऑप्शन तो गए। इन 2 ऑप्शनों में से कोई एक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, अगर 4 का भाग कर लूँ तो 4 2 फिर भाग 21, 21 का करूँगा तो 0 80, 12 80 भी आ रहा है। बट एक बार मैं ये चेक करके चल रहा हूँ, कहीं जैसे अगर मैं 2 2 तो 2 से ये 81 84 हो रहा है, और 84 ऐड कर दूँ तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर इतने ऊंचाई पर टपक रहा है, इतने की बूंद से टपकता है, तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी?
तो बेलन है पाई आर, आर का मान कितना दिया है 2 mm। ठीक है, वो mm वो बाद में देखना, मीटर फीटर में चेंज बाद में करना। एक ऊंचाई 1 मीटर है, इसे बस, अच्छा दोनों ही मीटर में है ना, ठीक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसे 200 कर लो। पाई ब्याज दिया है तो 100 और ये भी 100 हो जाएगा। और कितने प्रति सेकंड से इतने से टपक रहा है, एक गोल बूंद के रूप में 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर। तो ये भी एक ही आएगा, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा। पाई से पाई कट रहा है ये तो, ऐसे तो क्यों, लगभग ऐसा ही तो होगा कुछ। बाद में कर लेना, मार्क एंड रिव्यू रख लो। जो क्वेश्चन ना समझ आए तुरंत रिस्पेक्ट कर दो, बाद में करो। ऑफ ऊपर का सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं 3 का गुणा कर दूँ तो 3 पंजे 15, ऊपर भी 3 का गुणा है 3 दूनी 6, तो 10/15। और नीचे 1/5, 5 से 3 बार, तो क्या आ रहा है 10/3। और ये 3/12, 3 से 3 कटा और ये आ रहा 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरी संख्या निकालनी है। कितनी बार कराया है, सब क्वेश्चन उसी में से हैं यार। दो लासा और एलसीएम क्या है का योग दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है इतना, और अंतर कितना दिया है 14, 28। तो एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लो। 2, 10, 11 कैरी 1, 9, 2, इनको आधा कर दो इसको, तो 14, 5, 6। एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों को घटा दो, कितना बचेगा 56, 56 का आधा 28। और दूसरी संख्या कितनी, एक संख्या 112 है, 28 से 4 बार, 4 से 1 काट दो, 4 तिया 12, 3 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, 4 6 24, 36 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ जाओ। ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, करा रखे हैं, कैसे कराते हैं मैंने सब बता रखा है। ऑप्शन चेक कर लो, पहला ही ऑप्शन तुमने उठाया x-4 रखा, तो x-4 और माइनस के 9 नहीं, ये तो माइनस का है ना, यहाँ जेड लगी है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6। तो ये माइनस के 5 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा -4, बाई का मान चेक ही नहीं करना पहली बात, तो प्लस का 3 तरह के 9 प्लस में आ रहा है ना, तो ये तो माइनस में हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गया। 4 माइनस प्लस 3 तरह के 9, तो ये तो पूरा और प्लस हो रहा है, तो आई थिंक लास्ट वाला ही होना चाहिए। 4 माइनस के 3 तरह के 9, तो -5, 9 में से 4 गया तो कितना बचा -5। तो सभी ऑप्शन उठा के देखने, ऐसा ऑप्शन देखना जहाँ छोटा हो। पहली बात तो यहाँ पर दे दिया, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सभी में XYZ के तीनों मान होते हैं, तो ऑप्शन को ट्राई करके देखना। हार्डली एक मिनट भी नहीं लगाना, 40 सेकंड में हो गया था। तो ऐसे ही आपको, या तो तुम बाद में ऐसे ट्राई कर सकते हो क्योंकि टाइम टेकिंग रहेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है और सीरी करना नहीं जानते हो, मतलब हो जाती हैं बट बाद में कर लेना। तो ये क्या है, किसी विभाजित करने पर सुरेश को भागफल इतना शेषफल इतना, तो विभाजक क्या है, डिवाइजर निकालना है ना। तो क्या होता है ये 5, 2, 8 इंटू कुछ भी मान लो x इंटू 83 प्लस का 3, 3 घटा दो, 5, 2, 5, 14, 3। तो सभी में 5 भी दिया है, नालायक है ना वो, इसीलिए भाग तो करना ही पड़ेगा, एक बार तो जाएगा ही। ठीक है, 2 बचा, 6 बचा और 2 बचा। 8 चौके नहीं, 8 और 8, 8 7 बार तो चला ही जाएगा। 7 8 56, 7 तिया 21, 1 8 5, 7 बार तो जा ही रहा है। 1 7 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन में दिया है बस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब करा रखे हैं यार PDF में, एक बार चेक तो कर लो। तुम्हें खुद जो टेलीग्राम पर जुड़े उन्हें खुद पता चल रहा होगा, एक एक क्वेश्चन करा रखा है। 12, इनका क्या निकालते हैं, 12 18 20 25 30 20। तुम्हें क्या है ना, वो टीचरों के 400 घंटे के वीडियो देखने हैं, बट मेरे ये 4 घंटे का ओनली कंटेंट है, वो जो 30 तुम्हें सवाल करा रहा है वो नहीं करने। बस ये माइंड सेट है, क्योंकि ये फ्री डले हुए हैं ना 200 क्वेश्चन। अगर इन्हीं को कोई पेड बैच में कराता कि इनमें से ही आएगा, तो तुम तुरंत जाके ले लेते 30 क्वेश्चन के। अगर वो 30 रुपये भी मांगता तो तुम तुरंत देते। अब फ्री कंटेंट की वो वैल्यू नहीं है ना, तो इसीलिए तो 12 30 50 75 इसमें जो जोड़ते हैं। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा 105, और ये 125, और ये कितना हो रहा है 140। इसका क्या करेंगे आधा, 70, 70 के आसपास कहाँ आ रहा है यहाँ पर, तो 25, 25 की लाइन कहाँ पर है, ये 45 से 55 के बीच में होगी। बस लास्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता ना, ये मोस्ट ऑफ द रेयर चांस है 55 हो, ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। तो लोअर लिमिट हमारी क्या आ रही है 45, लोअर लिमिट 45, और एन बराबर 70 माइनस के, इसके ऊपर जो यहाँ पर ये लिखा होता है इसे लिखते हैं, और जो यहाँ पर है उसे यहाँ लिखते हैं, इंटू एच, यानी इनका डिफरेंस 10 है वो लिख दो। यहाँ पर कितना आ रहा है 70, 20, 20, और ये हो गया 200, 200 से काटेंगे 8 बार, 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 53। क्या बोला था, दो ऑप्शन तो पहले ही काट दिए थे। अगर यहाँ पर 55 51 की जगह 60 देता था मैं तुरंत मार के चला जाता यहाँ आगे। सी देखो, सी भर देता है 4 में, ये कर देता है 5 में। टोटल वर्क मान लो 20, 5 की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी। यदि पाइप सी 3 घंटे के बाद बंद हो जाता है, उसी समय पाइप डी खोला जाता है। पहले 3 घंटे काम कर रहा है कौन, पाइप सी, ये सी है और ये डी है, तो 15 हो गया काम, बचा कितना है 5। फिर उसी समय डी खोला जाता है, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो बचे हुए मैंने पूछा होगा ना, तो 4, तो लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा दो ऑप्शनों में, तो 1 पॉइंट, 1 बचा 2 5, ठीक है। ये क्या है, के का कौन सा मान है, इसके लिए बराबर होगा, क्या करेंगे गुणा कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 2, मतलब 2x के कुछ भी लिख दो, 6 बराबर 0। क्या कर सकते हैं, के का मान मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, बी ए स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी हम यहाँ से क्या लेंगे, आई थिंक बी को हमें यहाँ 2k लेना चाहिए, तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर बराबर 4, ए का मान कितना हो जाएगा k, और सी का मान 6, 4 से 4 कटा, k से k कटा, तो k बराबर तो 6 आ रहा है मेरा, तो 6 ऑप्शन में है, भी बात खत्म। जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। ये कह रहा है 1/3 वस्तुओं 15% हानि पर शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जाए तो पूरे में लेन देन 20% का हो, ठीक है। 1/3 मतलब 3 वस्तुएं थी, 1/3 मतलब 1 वस्तुएं और बाकी बची कितनी 2, इसको बेचा -15 की हानि पर और शेष को कितने पर बेचा जाए कि टोटल 20% का लाभ हो, तो 3 है, इंटू 3 का कर दो, कितना आ गया 60, ये कितना है -15, 2 हमें मालूम नहीं है, एक्स के हिसाब से बेची जाएंगे, इधर 15 कर देंगे, कितना हो गया 75, 75 का आधा कितना होता है 37.5। क्लियर, सब क्वेश्चन कराए हैं, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बस एक इतने घंटे में इतनी 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 और 350 किलोमीटर की पूर्ण दूरी 5 घंटे में तय करने के लिए बस को शेष दूरी के लिए कितनी यात्रा होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर तो 2 घंटे हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर भी 2 घंटे हो गए, कितने 5 घंटे में करनी है, 1 घंटा बचा है, दूरी कितनी तय कर ली है लगभग 270, और बचा कितना है 30, 50, 80, 80 बची है, 1 घंटे में तो 80 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी संख्याओं का औसत निकालना है। देखो 60 का कितना है 50, और 50 का कितना है 60, तुम क्या गुणा करोगे यहाँ, जो संख्याएं उनका रेशियो ले लो, अब 50 और 60 के बीच में रहा होगा, अब ऑप्शन भी ऐसे ही दिए हैं, क्या किया है 13 चौके, आई थिंक 50 और 60, 13 चौके, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 17 या ये भी नहीं हो सकता, 5 ये भी नहीं हो सकता, जहाँ तक उम्मीद है मुझे तो यही लग रहा है, फिर कर लो वरना 300, ये भी 300 आ रहा है, 300 300 600 बट्टे 11, वही हो गया। तो अब तो देखते ही पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन होगा। कॉट थीटा बराबर ये दिया है, कॉट थीटा यानी 21 ये है 20 ये है, तो ये कितना आ जाता है 21 20 29 का ट्रिपलेट बनता है। कॉसेक थीटा वगैरह क्या होता है 29/20, 29/20 कहाँ है 29/20 ये। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो ऑप्शन की सहायता लिया करो कि 21 और 21 दिख रहा है, यहाँ पर क्या अलग दिख रहा है 29, तो 29 ही होगा, क्यों तुम वहाँ पर निकालने में लगे हो 400 + 421 करके। दो इतने हैं, एक 48 मीटर 60 मीटर की ऊंचाई की 2 मीटर एक तार से जुड़ी हैं, एक 48 मीटर की है एक 60 मीटर की है, तो ये इतनी दूरी ऐसे ये तार से जुड़ी हैं, ये 48 की है, ये कितने की है 60 की, तो ये भी 48 रहा होगा, ये कितना रहा होगा 12 है। यदि तार 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है इससे 60, तो ये √3 का मान है, तो तार की लंबाई निकालनी है, और ये तो 12√3 हो जाएगा ना ये, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 24 √3, और √3 3 से काटेंगे 8, 8 √3 आ रहा है। दो संख्याओं का लघुत्तम
गुणनफल इतना दिया है, वही दोनों संख्या का गुणा और अनुपात इतना है, तो कितना हो जाएगा। इनका गुणनफल 6x², 6 से काटेंगे 36, तो x बराबर कितना आ रहा है 6, तो 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, ये आ रहा है। तो क्या पूछा, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग क्या होगा। इनका एलसीएम कितना आएगा 36, और इनका एचसीएफ 6 है, 6 दूनी 12 और 6, तो कितने जोड़ेंगे 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिज्म वाला आ गया, यानी क्वेश्चन आया था, मुझे किसी ने बोला था कि भैया प्रिज्म का क्वेश्चन आया है, बाद में कर लेना, जब तुम्हें नहीं क्वेश्चन मालूम है ऐसे तो बाद में करो ना, पहले इजी इजी देख लो। अब ये भी क्वेश्चन कितनी बार कराया है, क्या करते हैं सबको जोड़ लो पहले, 12 और 20 32, 32 और 57, 47 से तो छोटा ही होगा, तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, 57 सॉरी, माइनस इनका गुणा करते हैं। अबे तू चलना क्यों बंद हो जाता है गाइस 57 माइनस, हाँ इनका गुणा करो, 12 और 20 का गुणा करेंगे तो 240, इसका इसमें करेंगे तो 500, और 25 का 12 में करेंगे तो कितना होता है 300। अब तुम्हें गुणा अगर तुम वहाँ ये बैठ के कर रहे हो ना 12 × 25, फिर तो तुम समझ लो अपने आप को किस लेवल का हूँ मैं। और फिर तुम्हें चाहिए स्कोर बढ़िया, और तुम्हें टाइम भी बचाना है, तुम्हारा पेपर भी ना छूटे, और तुम वहाँ पर कर रही हो ये हैं। इतने मल्टीपल याद होने चाहिए, मैं बोलता रहता हूँ हमेशा, मुझे क्या मज़ा थोड़ी ना आता है तुम्हें बोलने में या कुछ डांटने में, कुछ पर्सनल जैसा हो तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, वरना मुझे क्या है 25 से 4 बार, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 गया, 2 से 6 हो सकता है। अब तो गाइस 6 इसमें आ रहा है ना, इसीलिए 6 जुड़ जाएगा, तो 63 हो गया, माइनस ये 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हो गया 80, और ये हो गया 24, तो 4 और ये 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट कुछ हटेगा, तो पीछे तो 6 ही आना है। अबे यार कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने, 40 500 ठीक है, फिर क्यों नहीं हो रहा 300 300 यानी 6, 25 दूनी 50, फिर 12 0 0 12 पंजे 60, आई थिंक पॉइंट 6 आ रहा है ना, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी थी यहाँ, तभी हो रहा है ऐसा कुछ। 500 × 12, 12 पंजे 60, और 2 0 वो लगी हैं, ठीक है, तो पॉइंट 6 आ रहा है, आई थिंक वो जुड़ेगा नहीं, तो 57.6 होगा, और यहाँ पर 10.4 होगा, तो 2 बचेगा और 7 बचेगा और 4 बचेगा, ये आएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये। और वो तो ये सही है कि उसने फ्रैक्शन और अच्छी दे दी है, अगर कहीं वो ऐसे ही दे देते ना 22 का निकाल दो, 32 का निकाल दो और 35 का निकाल दो, करते रहना गुणा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बाद में करने हैं। एक घनाभ को बनाने के लिए इतने घनों को मिलाया जाता है, तो ये कितने का 7 का क्यूब होता है, नहीं 17 का क्यूब होता है, तो 2 घन को मिलाएंगे तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2l + b, तो दोनों को मिलाएंगे, जैसे 17 17 2 है ना, तो 2 को ही मिला रहे हैं, तो ये तो 34 हो जाएगी इसकी लंबाई, और बाकी सब 17 17 रहेगा, तो 2 × 17, तो 289 × 2 होगा, 17 17 289, और फिर वही आ जाएगा क्या इनका गुणा 289 × 2, ठीक है। ये तो आ गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर, 2 घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², 2 है तो कितना कर लो 12, ए का मान कितना दिया है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो देखो अगर हम इनका माइनस करेंगे तो 289 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 289 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 2, और अंदर 2 + 1 + 2 और माइनस का 12, यही तो बच रहा है। ये कितना हो रहा है 3 3 और 2 5, 5 2 नहीं 10, 10 हो गया, और 10 में से 2 गया तो 12, नहीं 10 में से 12 गया 2, तो 2 का गुणा कर दो, पीछे 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है। अब तुम सोच रहे हो कि 10 में से 12 घटाऊंगा तो माइनस, अभी अंतर पूछा है यार, तो क्या पता वो आगे आ गया हो, मुझे थोड़ी ना मालूम किसका अंतर ज़्यादा आएगा, मुझे तो तब मालूम होता जब मैं पीपीटी पर टीचर की तरह आता और बता देता आगे ये लिख दो, ठीक है, तो यही आएगा 56 के आसपास।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब भी माइनस की घात हो तो उल्टा कर देते हैं, 8 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 127, 125। तो जोड़ लो, 27 152 हो जाएगा ना ये, और 64 6 216, तो कितने का होता है 6 का। एक चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ेगी, 4 से 5 हो गई, कमी कर दो कितने की, 1 की 5 पर 20%। यही पूछता है, ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन है सेम, PDF खोल देना, माध्य निकाल दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएँ हैं, 7 इंटू 39 कर दो, इतना योग हो जाएगा। इनको जोड़ लो, 29 33 44 और 46, तो ये हो गया 77, और ये 5 1 और 7, 75 75 150 152, कितना हो रहा है 152। और एंड इन्हें जोड़ लो, 1 1 1 3x, कितनी 3x, और पीछे की संख्याएं रह गई 1 10, ये भी 10 हो रहा है, तो 10 और ये 162 हो गया, कितना हो गया 162। इसमें गुणा कर दो, 7 3 21, 7 9 63, 3 7 2, 162 माइनस कर दो, 1 1 1, ये आ रहा है 3x। अब तो मैं यही नहीं मालूम होगा ये किससे 37 का मल्टीपल होता है कि नहीं, 37, x और r कितना आ रहा है 37। तो देखो 29 37 38 हो रहा है, 33 हो रहा है, 44 40 37 और 6 43 और 46, ये हो रहा है। इसका क्या निकालनी है हमें, माध्यिका। तो माध्यिका क्या होगी, पहले या तो इन्हें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। 29 आ गया, 29 के बाद 33 आ रहा है, पहली बात तो कितनी संख्या हैं 7, 7 प्लस यानी चौथी संख्या होगी। फिर कितना आएगा 38, 38 के बाद 40, तो आई थिंक 40 ही होना चाहिए। बाकी जो भी हो रहे हो गलती सिली मैं नहीं बता, बस मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ किस प्रकार से होंगे। जब ऊंचाई, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बढ़कर इतनी डिग्री हो जाती है, तो एक खिड़की की नहीं, एक इतनी मीटर ऊंची खिड़की की, बाद में करूँगा मैं से, क्योंकि उससे आसान तो मुझे ये लग रहा है छोटे कोण के मान। ये टोटल कितना है 6, 6 का मान कितना है 180, इसे काट दो 30, 30 का मान पूछा है, बात खत्म। ये कह रहा है कि किसना इतने रुपए में गाय खरीदता है, 1 वर्ष बाद इतने में बेचता है, 1 वर्ष बाद फिर वहीं से फिर उसी गाय को इतने रुपए में खरीदता है, इतने में बेच देता है, तो कुल कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर देख लो कुल कितना है, ये हो गए 3400 रुपये, 34,000, कुछ भी मान लो। ये कितना हो गया 0 0 8, और ये हो गया 40, इतने का फ़ायदा हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है 40 60 68, 68 का फ़ायदा हो रहा है 34, इतना 34 से 2 बार, तो 2 आएगा, 2 के पीछे 0 लगी होगी, बात खत्म। ABC तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं 2 दिनों में, A करता है 6 दिनों में। ओ 6 वर्क मान लो, तो 3 की एफिशिएंसी और ये 1 की एफिशिएंसी, तो यानी इसकी तो 1 है, तो इन दोनों की मिला के 2 होगी। और B C से 3 गुना अच्छा काम करता है। अब दिक्कत हो रही है यहाँ पर 4, यानी 4 कर लो कैसे भी। तो 4 करने के लिए अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ, तो 2 का यहाँ पर गुणा कर दो, 12 कर लो, 2 से 6 कर लो, और 6 से 2 कर लो, तो ये 2 बन गया, यहाँ 4 बनेगा, तो ये इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, तो टोटल पर 12 हो गया। C 1 दिन में 12, बात खत्म। जब पॉइंटों में डाटा आ जाए तो उसे चेंज कर लो, अपने हाथ में है ना किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, एग्जाम में बैठ के क्या करना है। यहाँ पर थोड़ी ना है कि ब्लैक बोर्ड पे बता दो कुछ भी आ रहा है। किसी संख्या का 238 प्राप्त करने के लिए पहले तो घटाया फिर बढ़ाया, ठीक है, तो कोई संख्या रही होगी, पहले बढ़ाया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, तो यानी 7/6 हो गया होगा, फिर घटाया तो 17/20 रह गया होगा, तो संख्या कितनी हो गई 238। 238, तो 17 7 119 का 2 गुना दिया है, तो 6 × 20 × 2, और क्या पूछा है उस संख्या का ये, तो कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, कितनी होती है 3/8। आई होप पता होगा, नहीं पता है तो क्या कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा तो तुम कहोगे यार चिल्लाते बहुत हो तुम, मुझे चिल्लाना आ जाता है ना, मैं वही बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ, वही फिर भी नहीं कर रहे हो, तो फिर दिक्कत है। 2 2 2 से
4 बार, 4 से रुक जाओ बेटे, संख्या कितनी आई है 120, 240, 240 का 3/8, 8 से काट दो 3 बार और 3 3 तरह के 9, 90। लास्ट क्वेश्चन, जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जिल की आयु 12 वर्ष पहले जॉन की आयु की, तो जॉन भी 12 वर्ष पहले की आय की 1.5 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो निकाल दो। आई थिंक ऐसे भी तो हो सकता है ना, 12 वर्ष पहले था तो अब भी अंतर तो उनका 15 ही रहेगा। ठीक है, जो भी हो ऐसे ही कर लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी। ये कौन है, जिल -12 और 1.5 का गुना करेंगे तो जॉन और 1.5 और ये 80, 18 हो जाएगा। तो ये बचेगा -6। तो जिल माइनस के जॉन इंटू 1.5 बराबर कितना आ रहा है, -6। किसकी पूछी है, जिल की पूछी है ना, तो जॉन के स्थान पर हम ये रख दे रहे हैं पूरा। जॉन कहाँ है, ये है। देखो जिल माइनस जॉन के स्थान पर मैं इसे रखूँगा, तो जिल -15 इंटू 1.5 बराबर -6 आ रहा है। अब यार ये जिल तो कट ही जाएगा फिर, नहीं कट क्यों जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। जिल माइनस प्लस 225 बराबर के -6। ये 0.5 जिल आ रहा है, ये उधर जाएगा तो 225 में ये कटा दो 6, 0.5 बचेगा और 12 में से 6 गया, 6 बचेगा और 1 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से 5 थी 15, 5 थी 15, 33 आ रही है। 33 तो ऑप्शन में भी नहीं है, गलत कर दिया है क्या हमने। जिल अब तो आई थिंक 33 है। 33 में अगर मैं 15 भी जोड़ दूंगा फिर भी 48 हो रहा है। 33 में 12 जोड़ रहे हैं तो 45। कुछ तो गड़बड़ कर दी है हमने, कुछ तो गड़बड़ कर दी है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 26 क्वेश्चन हो गए हैं। टाइम अभी हमने 26 मिनट में 26 क्वेश्चन किए हैं क्लियर, और 2 क्वेश्चन ये छोड़े हैं। ये तो सिली हो रही है कहीं बार बार। अब इन क्वेश्चनों को कर लो बस, आपकी यही स्पीड रहनी चाहिए कम से कम 30 मिनट में। मैं ये कह रहा हूँ 35 मिनट में आप तुम अपने क्वेश्चन कर लेना बस, फिर देखना तुम पेपर 1 घंटे में जब हम सॉल्व करके आ रहे हैं तो तुम भी तो करोगे, और दोबारा रीचेक भी कर लेना। ठीक है, अब बार बार वही बातें बोलना सही नहीं है, वरना तो हम भैया क्या है ये क्वेश्चन, 1 मीटर ऊंचाई और 2 मीटर व्यास की एक बेलनाकार टंकी है। ठीक है, तो इसका देखो πr² यानी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर। इसे प्रति सेकंड 1 सेंटीमीटर गोले की एक बूंद से पेटी से बाहर किया जा रहा है। आई थिंक इसे सेंटीमीटर में ही चेंज करते हैं ना, जैसे किया था। ठीक है, फिर ये तो 4/3 πr³ होता ही है, तो उसका भी तो मान 1 सेंटीमीटर है, तो वो तो कितना हो जाएगा, वो तो ये इतना ही आएगा। तो इससे ये काटना है, तो यही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, पाई से पाई कट गया है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 इंटू 3 ऊपर कर लो, 4 से 25 बार। आई थिंक घंटे फंटे में इसे चेंज करना पड़ेगा, तभी होगा, ऐसा कुछ होगा इसमें, ऐसा कुछ तो होगा। 25 दिया, अगर मान लो मैं 60 का भाग करूं, क्योंकि अभी ये सेकंड में होगा बहुत, एक और बार, तभी ये अप्रॉक्स कुछ पहुँचेगा। 2 जीरो से मान लो 2 जीरो कट गई, 3 से मान लो 2 कट गए, 2 से मान लो 50 कट गया। अब क्या बचा है 6,
और 25 और ये कितना हो गया 125 और 6 से ये डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12 और 0 6 8 208 के समथिंग है कोई 208 208 तो है भी नहीं, तो 208 के समथिंग लगभग 210 है, फिर तो यही आना चाहिए यार, ऐसा ही होगा अप्रोक्स, यही है। और कुछ इस क्वेश्चन का लॉजिक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब ये क्वेश्चन है प्रिज्म पिरामिड का, मैंने क्या बोला था, जब भी प्रिज्म आएगा आपको जाना है बेलन के पास, भाई बेलन भैया, प्रिज्म जब भी आएगा तो बेलन के पास, और पिरामिड आएगा तो आपको शंकु के पास। यानी प्रिज्म आएगा तो प्रिज्म तो बेलन के फॉर्मूले जो होते हैं वही, जैसे इसमें बॉक्स में कितना पानी आ रहा है, पानी का मतलब आयतन आ रहा है, आयतन ही तो होता है, तो वॉल्यूम उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट ये क्या होता है क्षेत्रफल तो इंटू एच, तो एरिया इंटू एच होता है। ठीक है, क्या कह रहा है वर्गाकार आधार का है समकोण प्रिज्म, तो आधार का क्षेत्रफल तो वही निकालना ही है। ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने 2 मीटर, तो मीटर को मीटर में लिखे तो नहीं तो सेंटीमीटर में दिए हैं ऑप्शन, तो 200 कर लो। और ये 500 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, तो 500 को लीटर में चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 1000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट रही हैं और 2 से ये कट रहा है 25 बार, तो ए बराबर कितना आ रहा है 2500 ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना आ जाएगा 50, 50 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 50 आ गया। क्या बोला आपको फॉर्मूले नहीं बता प्रिज्म के, तो भाई मैंने क्या बोला प्रिज्म आएगा तो किस पर जाना है बेलन पर, तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होता है ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया भाई भुजा निकालनी है तो भाई ए स्क्वायर इंटू एच होगा, एच उसने मीटर में दे रखी है लेकिन ऑप्शन किस में है सेंटीमीटर में, तो इसीलिए मैंने उसे चेंज कर लिया। 500 लीटर, 1 लीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो वो गुणा कर दिया, बस हो गया। सबसे बाद में करने हैं जब ना आए क्वेश्चन तब, और जब ये क्वेश्चन आए हैं तो अच्छा पेपर है, आई थिंक ऐसा पेपर तो आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन भी आए और थोड़ा माध्यिका वगैरह ये फॉर्मूले लंबे लंबे वाले आए, बहुलक वाले आए। जब भाई तुम इजी बनाओगे तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, कट ऑफ देगी इस बार कितनी गई है 89 पहुँचा दी है रांची की, और यहीं पेपर थोड़ा 4-5 क्वेश्चन अच्छे डाल दो तो वही कट ऑफ 4-5 नंबर नीचे रहेगी ना, 4-5 नंबर क्या बहुत नीचे रहेगी। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक सूर्य है, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर इतनी हो गई, तो कुछ कमी होगी ना, क्यों, अगर मान लो ऑप्शन में ये दिए हैं तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कमी है, जैसे यहाँ 60 था तो यहाँ x हो गया, तब 25√3 मीटर ऊंचाई की एक खड़ी मीनार की छाया की लंबाई इतनी हो जाती है। अच्छा ये 25 मीटर है, 25√3 की लंबाई बढ़ जाती है, यानी ये 50 हो गया ये, तो x का मान निकालिए। आई थिंक ऑप्शन से हम ट्राई कर सकते हैं क्या, जैसे मान लो 45 मैंने लिया, पहली बात तो 75 तो बिल्कुल नहीं लेना, तुम्हें 75 का मान याद है नहीं याद है तो लेना ही नहीं है, 45 लिया, जैसे मान लो 45 है तो एक पूरा होगा, ये भी एक होगा, ये √3 होगा और ये कितना होगा ये भी एक होगा, ठीक है, तो √3 यानी 25 का मान है, तो एक में से एक थोड़ी ना घटा देंगे यार, तो ये एक में से नहीं, ये नहीं हो सकता। 30 ले लो, 30 लूँगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा एक, और ये √3, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा √3 का मान, ये एक, तो √3 से √3 ये भी तो √3 हो जाएगा, ये 2, तो ये आ जाएगा 3 में से एक गया तो 2 का मान आ गया, तो √3 का 1 का मान दिया है 25, तो 2 का मान कितना हो गया 50, सेटिस्फाई, ख़त्म। ऑप्शन से भी तो होते हैं, अगर तुम्हें टाइम बच रहा है तो बहुत बहुत तरीके होते हैं करने के। ये यार मूड ख़राब कर रहा है, छोड़ दूँ इसे, हो तो जाएगा बट ये है तो मेरा मन नहीं है अब करने का, बट कर देता हूँ, एक और बार ट्राई कर लेता हूँ। नालायक को जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा, ऑप्शन उठा लूँ जिल से, यानी मान लो अगर ये 30 है, जिल जॉन 30 है तो 15 वर्ष छोटा है, तो ये इसकी कितनी आ जाएगी 15, 12 वर्ष पहले जिल की आय, 12 वर्ष पहले जिल की आय तो यानी कितनी रही होगी 18, जॉन की आयु की, जॉन की कितनी रही होगी
15 12 3 की 1.5 गुना थी। ये तो आ भी नहीं रही, क्यों? 45 रखना तो उसकी कितनी आ जाएगी 30 और उसकी रहेगी 45। और 12 वर्ष पहले जिल की आय, तो ये अगर मैं 12 वर्ष पहले करूँगा 33 और ये करूँगा तो 18, तो इसका 1.5 गुना करूँगा तो ये भी नहीं बन रहा। अब और उठाओ 57, 57 है कौन? जिल, ये है जिल, जिल से तो ये कितना रहा होगा 45। ठीक है, अब कह रहा है जिल की आयु 12 वर्ष पहले जिल की आयु कितनी रही होगी? अबे 15 वर्ष छोटा है ना, सॉरी, तो ये रहा होगा 42 और ये रहा होगा अब 45। अब कह रहा है जिल की 12 वर्ष पहले और इसकी 12 वर्ष पहले 3 और तो इसका 1.5 गुना कर दूँ तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा 45 45, तो ऑप्शन नंबर सी यही आएगा। ठीक है, 30 के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, अच्छा सेट था। अगर ऐसा पेपर आ रहा है तो आई थिंक फिर तो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए अच्छी बात है। बस 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी पूरे सेट में ये वन गो में हमने 26 क्वेश्चन बना दिए थे, आपने देखे ही होंगे। वो तो ये लास्ट वाला 27 बन गए थे प्रिज्म पिरामिड के, वही छोड़ के वो मैंने बता दिए कैसे टैकल करने हैं प्रिज्म पिरामिड के। इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो देखता हूँ। सब वही है कि ये होंगे आपने, और ये इतने कोई ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे बाद में करने हैं आपको। ठीक है, ये बता चुका हूँ सब अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, ये भी बाद में करना है, ये भी करना है, 3 क्वेश्चन बाद में, 3 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 क्वेश्चन बाद में करने हैं बस। 27 क्वेश्चन कर लो, 3 बाद में कर लेना। बट तुम्हें क्या है, तुम्हें तो वही करने हैं लंबे लंबे वाले, करते रहना। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ बस। मैथ का सेक्शन आई होप सिली ना हुई हो बस, बाकी तो इजी था, मतलब इजी मुझे लग रहा है। टाइम टेकिंग था, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ अच्छा खासा पेपर था। ठीक है, मैथ में 30 आउट ऑफ 30 ही है वो। आरआरबी प्रयागराज की कट ऑफ 30 बता रहा, 72 बता रहा, मतलब अगर आपका इसमें 72 नंबर आते हैं तो प्रयागराज से आप कट ऑफ क्लियर करेंगे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो 30 इसमें हो जाते। तो मान लो रीजनिंग में भी एक आध दो सिली मान लो, वैसे तो होती नहीं, ईजी था पूरा। 27 28 मान लो, 30 30 60 और 20 नंबर तो जीएस में मैं ले ही आया था, कैसे भी ले आऊँ वो तो। ठीक है, तो आपने देखा, मैं बस ये बोल रहा हूँ उन 200 क्वेश्चनों को रट लो भैया, प्लीज़ रट लो, जितने का भी पेपर है आने वाली शिफ्टों में। बस उससे बाहर चला जाए, तुम पेपर दे के आना, तुम्हें अभी मजाक लग रहा है ना, तुम पेपर दे के आना और उन पीडीएफ को खोलना और फिर देखना एक एक क्वेश्चन मिला के, और ये भी देख लो आज के ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो उस पीडीएफ में हैं कि नहीं। ठीक है, और जो तुम्हारे टीचर्स हैं फेवरेट टीचर, वो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जैसे लेके आएंगे कि एक्सपेक्टेड, वो क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं कि नहीं, वो 2 महीने पहले करा चुका हूँ मैं। ठीक है, टीचर्स तो अब करा रहे हैं, इतना तो अब एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सपेक्टेड। जब यूपी पुलिस में मैंने लगातार एनालाइज कराया, उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए, वही एडवांस फार्मूला के वही डिट्टो सेम देखने को मिले, तो फिर रेलवे की तो अलग ही बात है। ठीक है, धन्यवाद। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ डली हुई है जिनको भी चाहिए।